क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन की एक छोटी सी देहाती काउंटी ने दुनिया की सबसे बड़ी खरबों डॉलर की हीरो की या जारादारी को घुटनों पर ला खड़ा किया है। ये कोई ख्याली कहानी नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज सनती इंकलाब है जिसने सदियों पुराने माइनिंग कार्टेल के परखचे उड़ा दिए हैं। एक आम सी वॉशिंग मशीन के साइज के चैम्बर के अंदर वो खालिस हीरा तैयार हो रहा है जिसको ज़मीन की गहराइयों में बंधने के लिए 1 अरब साल दरकार होते थे। ना कोई कान कुनी, ना कोई मजदूरों का इस्तेहसाल, सिर्फ खालिस साइंस और तकनीक के बलबूते पर कुदरत के सबसे सख्त तरीन मादे को लैब में उगाया जा रहा है। जिस पत्थर को सदियों तक नायाब और अनमोल कहकर बेचा गया, अब वो चंद दिनों में फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर तैयार हो रहा है। आज हम इस सच्चे राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक चीनी देहात ने अरबों डॉलर के आलमी निज़ाम को हमेशा के लिए तब्दील कर डाला। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मसनूई शीशा या ज़रख़ून का नगीना बिल्कुल नहीं है। एटमी और कीमियाई सतह पर यह लैब ग्रो 1 हीरा कुदरती हीरे से 100% हूबहू और यकसा है। वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वही बेपनाह शक्ति और वही रोशनी की हैरान कुन चमक इसकी पहचान है। दुनिया का बड़े से बड़ा माहर जौहरी भी एक ताकतवर खुर्दबीन के जरिए ज़मीन से निकले हीरे और इस लैब हीरे में कोई फ़र्क नहीं बता सकता। इस हकीकत को जांचने के लिए सिर्फ जदीद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन ही एटमी लहरों को पढ़कर बता सकती है। लेकिन असली फ़र्क कीमत के खौफनाक तफावुत में है। जहां ज़मीन का हीरा लाखों रुपए का मिलता है, वहीं ये हीरा महज चंद हज़ार में दस्तयाब है। आज मार्केट के अंदर ये चर्चा आम हो चुका है कि हीरे अब सब्जियों के भाव में बिकने वाली आम शाय बन चुके हैं। इस ज़बरदस्त ज़लज़ले को समझने के लिए हमें माजी के बंद दरवाज़ों के पीछे झांकना होगा। 20वीं सदी के वस्त तक हीरे को दुनिया का सबसे कीमती पत्थर साबित करने का सारा खेल सिर्फ इश्तहारात के ज़रिए रचाया गया था। अफ्रीकी कानों पर काबज़ एक बड़ी बैनुल-अक़वामी माइनिंग कंपनी ने दुनिया को बावर कराया कि हीरा हमेशा के लिए है। इस नारे ने खरीदारों को जज्बाती तौर पर जकड़ लिया और हीरे की दोबारा फरोख्त को समाजी तौर पर मायूब बना दिया। जब हीरे बिक कर वापस मार्केट में नहीं आएंगे तो रसद हमेशा महदूद रहेगी और कीमतें आसमान पर टिकी रहेंगी। अगर किसी साल कानों से ज़्यादा हीरे निकल आते तो वो जायद माल को खुफिया वॉलेट्स में बंद करके मसनूई किल्लत पैदा कर देते थे। इस सारे कार्टेल की बुनियाद सिर्फ इस एक झूठ पर खड़ी थी कि हीरे नायाब हैं, जबकि हकीकत में वो बेशुमार और वाफर थे। लेकिन फिर चीन ने चुपके से इस कदीम माइनिंग तलिस्म को साइंस की मदद से हमेशा के लिए तोड़ दिया। 1960 की दहाई में सनती ज़रूरतों के लिए कटिंग टूल्स बनाने की खातिर चीन ने पहला लैब हीरा कामयाबी से तैयार किया। इस जादुई तकनीक को दुनिया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यानी HPHT के नाम से जानती है। इस अमल में कार्बन के खाम माल, मेटल कैटालिस्ट और एक नन्हे हीरे के बीज को एक सील शुदा कैप्सूल में बंद किया जाता है। 6 तरफा हाइड्रोलिक प्रेस डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया जाता है। प्रेस इस चारों तरफ से 60,000 गुना ज़मीनी फ़ज़ाई दबाव डालती है। साथ ही चैम्बर का दर्जा हरारत 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे पिघली हुई कार्बन बेइज बीर
जमने लगती है। ये क्रिस्टलाइजेशन जमीन के अंदर अरबों साल लेती थी, वो इस चैम्बर में महज एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाती है। चीन का ज़ीचेंग नामी एक ज़राई इलाका जहां कुल तक सिर्फ खेती बाड़ी होती थी, इस इंकलाब का घर बन गया। 1980 के बाद सस्ती ज़मीन और मकामी कारीगरों की बदौलत वहाँ एक छोटी सी हाइड्रोलिक फैक्ट्री शुरू की गई। देखते ही देखते वहाँ सैकड़ों नई वर्कशॉप्स कायम हो गईं जो दिन रात हज़ारों मशीनें चलाने लगी। इब्तदा में बनने वाले हीरे गंदमी और छोटे थे जो सिर्फ पत्थर काटने के सनआती औजारों में इस्तेमाल होते थे, मगर चीनी इंजीनियर्स ने हार ना मानी और चैम्बर के दबाव और दर्जा हरारत का तवाज़ुन मुकम्मल दुरुस्त कर लिया। नताइज इतने बेदाग निकले कि बनने वाला पत्थर दुनिया के बेहतरीन कुदरती हीरे की सफाई को भी पीछे छोड़ गया। अब ये देहाती ज़िला सालाना करोड़ों कैरेट शफाफ हीरे तैयार करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। इस खामोश प्रोडक्शन ने दुनिया के अरबपति माइनिंग कार्टेल को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। अजारादार कंपनी की आमदन आधी रह गई और अरबों डॉलर के मुनाफे कमाने वाले इदारे तारीखी खसारे में डूब गए। उन्होंने मुकाबला करने के लिए अपना एक सस्ता ब्रांड लॉन्च किया, लेकिन इसने उल्टा इन्हीं के अपने ही असली हीरों की साख तबाह कर दी। फिर उन्होंने ब्लॉकचेन पर मबनी तस्दीकी सर्टिफिकेट लाए ताकि लोग मायन के हीरे पर इजाफी फीस अदा करें, मगर दुनिया के आम खरीदार और बाशऊर नौजवानों ने इस कहानी पर इजाफी दौलत लुटाने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर होकर रवायती इजारादारों को अपने हीरो की कीमतों में रिकॉर्ड कमी करनी पड़ी और अब वो अपना कारोबार बेच रहे हैं। लेकिन ऐसी डूबती हुई कंपनी को कौन खरीदेगा जिसकी टेक्नोलॉजी के सामने हर रोज कीमतें गिर रही हैं। इस इंकलाब की गूंज सिर्फ ज्वेलरी की दुकानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि कौमी मईशतों को हिला कर रख दिया। अमेरिका के ममालिक जिनकी मईशत का दारोमदार माइनिंग पर था, इनकी आलमी क्रेडिट रेटिंग तंजली का शिकार हो गई। अमेरिका के अंदर मंगनी की अंगूठियों की मार्केट में लैब हीरो का हिस्सा इंतहाई तेजी से बढ़ चुका है। नई नस्ल अब फरसुदा मार्केटिंग के झूठ में नहीं आती, बल्कि वो खालिस साइंस और सच्चाई को तरजीह देती है। वो पूछते हैं कि जब एटमी तौर पर दोनों पत्थर एक जैसे हैं तो 10 गुना जायद रकम क्यों ज़ाया की जाए। एक छोटे से कस्बे ने अपनी फैक्ट्री चैम्बर्स के जरिए दुनिया के सबसे पुराने और अमीर सरमायादाराना सिंडिकेट का तिलिस्म तोड़ दिया है। लेकिन ठहरिए, असल सनसनीखेज कहानी ज्वेलरी की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की सुपर टेक्नोलॉजी की है। हीरा कायनात का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन हरारती कंडक्टर है जो सिलिकॉन के मुकाबले में 10 गुना ताकतवर चिप्स बना सकता है। मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए अगली नस्ल की सुपर सेमी कंडक्टर इन्हीं प्रेस मशीनों से बनेगी, जिसका मतलब है कि चीन जब नायाब होगा का ये देहाती इलाका दुनिया के आइंदा कंप्यूटिंग ताकत का गढ़ बनने जा रहा है। जब नायाब होने का तस्वर ही ख़त्म हो गया तो सोचिए कि मट्टी से हीरा बनाने वाली ये कौम आलमी ताकत का तवाज़ुन कहाँ ले जाएगी। अगर आपको दुनिया के बदलते हुए तकनीकी इंकलाबात और हक़ाइक़ पर मबनी ये ख़ुसूसी रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि कोई भी अहम रिसर्च वीडियो आपसे छूट ना पाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली किस्त में हम बेनकाब करेंगे कि कैसे लैब डायमंड्स कंप्यूटर प्रोसेसर से सिलिकॉन का वजूद हमेशा के लिए मटाने जा रहे हैं। AI इंकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल हों।